व्यापार हो, निवेश हो, टैलेंट हो। आखिर 24 लाख हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स हर साल सिर्फ भारत ही बना सकते। ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है कि विश्व के अलग अलग देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करना चाहते हैं, इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं, व्यापार और निवेश के संबंध बढ़ाना चाहते हैं। व्यापार हो, निवेश हो या फिर टैलेंट की ताकत, आज भारत हर क्षेत्र में व्यापक आयाम हासिल कर रहा है। अब भारत सिर्फ एक देश ही नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरता हुआ वो केंद्र बन चुका है जिसकी ओर पूरी दुनिया उम्मीद और भरोसे के साथ देख रही है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बाजार और सबसे विश्वसनीय स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत अब किसी भी वैश्विक बातचीत के मेन टेबल का केंद्रीय स्तंभ बन चुका है, जहां भविष्य की अर्थव्यवस्था की दिशा तय होती है। दरअसल इसी दिशा को लेकर दिल्ली में अमेरिका का हाई पावर ट्रेड डेलीगेशन भारत के साथ समझौते की टेबल पर बातचीत कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टीम मंगलवार से भारत में है और उनके साथ बातचीत निरंतर प्रगति कर रही है। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि दोनों देशों के बीच इस बातचीत में कृषि उत्पादन पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है, लेकिन जहां एक तरफ दोनों देशों की टीम हाथ मिलाने की तैयारी में दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पुरानी आदत से मजबूर फिर से अपनी धम की फैक्ट्री खोलकर बैठ गए हैं। ट्रंप ने सोमवार को ये बयान दिया था कि भारत का चावल वही चावल जिसे दुनिया भर में गुणवत्ता, विविधता और निर्यात के लिए जाना जाता है, उस पर भी वो नए टैरिफ लगाने का मन बना रहे हैं। यानी एक तरफ बातचीत की मेज तो दूसरी तरफ ट्रंप का उलझा हुआ एजेंडा। एक तरफ सहयोग की दिशा तो दूसरी तरफ ट्रंप का टैरिफ ट्रेलर। ट्रंप ने सोमवार को भारत के चावल को लेकर क्या कहा, पहले आप ये सुनिए। Do they have an exemption on rice? No, sir. We're still working on their trade deal. So yeah, but they should be dumping. I mean, I heard that from others. So you can't do that. टैरिफ की धमकी, आर्थिक दबाव की राजनीति और दुनिया को डराने की फिसलती रणनीति। दरअसल ट्रंप का निशाना इस बार भारत का चावल है। वो चावल जो दुनिया भर में क्वालिटी की मिसाल माना जाता है, वो उर्वरक जो अंतरराष्ट्रीय कृषि अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। और ट्रंप फिर उसी टैरिफ पॉलिटिक्स के सहारे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ट्रंप के इस बयान पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ट्रंप आखिर वैश्विक व्यापार को बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर घरेलू राजनीति की एक और स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। ट्रंप ने सोमवार को संकेत दिया कि वो दूसरे देशों से होने वाले कृषि आयात, खास तौर पर भारत से आने वाले चावल और कनाडा से आने वाले उर्वरक, फर्टिलाइजर पर नए टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप ने किसानों की मदद के लिए $12 अरब का एक बड़ा राहत पैकेज भी घोषित किया है। ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि फसलों के दाम कम हो गए हैं और चीन सहित कई देशों के साथ चल रहे ट्रेड वॉर के कारण अमेरिकी किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। जब घर में आग लगी हो तो ट्रंप का पुराना फॉर्मूला फिर से लागू हो गया है। दोष किसी और पर डालो और खुद को हीरो बताओ। ट्रंप कह रहे हैं कि भारत अमेरिका में चावल डंप कर रहा है, यानी भारत कम दाम में चावल बेचकर अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन सच कुछ और ही है। सच ये है कि ये फैसला उसी ट्रंप की राजनीतिक घबराहट से पैदा हुआ है, जिन पर आज अमेरिका के भीतर से ही दबाव बढ़ रहा है। महंगाई चरम पर है, घरेलू खाद्य कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं, किसान बढ़ती लागत से कराह रहे हैं और फिर हमेशा की तरह ट्रंप टैरिफ पॉलिटिक्स का गेम खेल रहे हैं। अब आखिर ट्रंप के इस डंपिंग का मतलब क्या है, आप ये भी समझिए। डंपिंग का मतलब है कि कोई देश अपनी चीजें दूसरे देश में बहुत ही कम दाम पर बेचता है। ये इतना कम होता है कि वहाँ की लोकल कंपनियां और किसान उस कीमत पर सामान बना ही नहीं पाते। इससे उस देश का बाजार सस्ते विदेशी माल से भर जाता है और स्थानीय लोगों का कारोबार नुकसान में चला जाता है। इसके बाद धीरे धीरे लोकल मार्केट पर विदेशी कंपनियों या प्रोडक्ट का कब्जा हो जाता है। अब आप सोचिएगा कि अगर ट्रंप भारतीय चावल पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देते हैं तो भारत से अमेरिका जाने वाला चावल काफी महंगा हो जाएगा,
क्योंकि कीमतें बढ़ जाएंगी। साथ ही भारत के उन किसानों और निर्यातकों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है जो अपनी फसल का बड़ा हिस्सा अमेरिका भेजते हैं। लेकिन भारत के राइस फेडरेशन के वाइस चेयरमैन का कहना है कि अगर अमेरिका चावल पर टैरिफ का फैसला लेता है तो इससे भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि अमेरिका को ही नुकसान होगा। अब आखिर ऐसा क्यों, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप इसके मार्केट डायनेमिक्स से समझिए। US is an important market for India. In the last preceding financial year 24-25, India exported basmati rice worth $337 million, weighing approximately 270,000 metric tons to the US market. This places the US market as the fifth largest market for Indian basmati rice. Similarly, when we talk about non-basmati rice, in the similar period, India exported $57 million worth of non-basmati rice to the US market, weighing about 61,000 metric tons. This places US as the 24th largest market for Indian non-basmati rice. इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो, FTA हो या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, आज भारत से हाथ मिलाना किसी देश की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बन चुका है। ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की बढ़ती भूमिका, रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में तेजी से विस्तार और ऊर्जा सुरक्षा का नया नेतृत्व, यानी सब मिलकर भारत को ग्लोबल ग्रोथ इंजन बना रहे हैं। इसलिए अगर अमेरिका भारत के चावल पर टैरिफ बढ़ाता है तो इसका असर भारत को नहीं होगा, लेकिन अमेरिका को जरूर होगा। अमेरिका में महंगाई और बढ़ती कीमतों की वजह से ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है और किसान भी बढ़ती लागत से परेशान हैं। Any rise in the US market, where, however, and the demand remains robust and resilient. We have seen that before the tariff situation, the Indian tariffs stood at 10% for any rice exported to the US. This was later on increased to 50%. Even though there was a steep increase of 40% in the tariff rates, we have seen that the Indian exports have not fallen. This is primarily because of the reason that Indian rice has to be consumed by people who need it. It is not a favor which the US consumer is doing on India, but it is the requirement of the US market. ट्रंप प्रशासन लगातार ये तर्क दे रहा है कि भारत से सस्ता चावल आने से अमेरिकी बाजार दब रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि भारत की चावल इंडस्ट्री वैश्विक मांग, गुणवत्ता और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अमेरिका से कहीं आगे है। भारत 150 से ज्यादा देशों को चावल बेचता है और अमेरिकी बाजार उसका सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। भारत दुनिया का 40% चावल एक्सपोर्ट करता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। सस्ते घरेलू चावल और बड़े भंडार की वजह से भारत दुनिया भर में लगभग 40% चावल एक्सपोर्ट करता है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का कुल चावल निर्यात लगभग 15 मिलियन टन तक पहुंच गया था। भारत मुख्य तौर पर दो तरह के चावल एक्सपोर्ट करता है, बासमती और गैर बासमती। 2023 में पश्चिम अफ्रीकी देश गैर बासमती चावल के सबसे बड़े खरीदार थे, जबकि बासमती चावल के सबसे बड़े खरीदार मिडिल ईस्ट के देश सऊदी अरब, ईरान और इराक थे। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2023 में भारत ने अमेरिका को लगभग 281,873 टन चावल एक्सपोर्ट किया था। ट्रंप कहते हैं कि भारत अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिकी किसान खुद कह रहे हैं कि उनके संकट की वजह भारत नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर बढ़ती लागत, महंगे ईंधन, महंगे खाद्य और बिगड़ी सरकारी नीतियां हैं। अब ट्रंप चाहे जो भी दांव चले, हकीकत तो यही है कि भारत अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था, स्थिर आपूर्ति और वैश्विक भरोसे के बल पर दुनिया के कृषि बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखेगा।